अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं कड़ी पकोड़ा की रेसिपी शेयर करूंगी। कड़ी पकोड़ा बनाने का हर एक का अपना अंदाज़ होता है, लेकिन आप इस तरीके से बनाएंगे आपको यकीनन पसंद आएगी। यहाँ पे मैंने हाफ़ के जी दही के लिए एक प्याली बेसन लिया था। सबसे पहले कड़ी के लिए बैटर तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने बेसन को अच्छी तरह छान लिया था। फिर इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, 2 टीस्पून सुरख मिर्च शामिल करेंगे, 1 टीस्पून हल्दी शामिल करेंगे, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर शामिल करेंगे और 1 टीस्पून दादर मिर्च शामिल करेंगे। इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करते जाएंगे और एक पतली सी पेस्ट तैयार कर लेंगे। बेसन को घोलने के बाद इसमें हाफ़ के जी दही जो था वो शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह फेंट लेंगे ताकि कोई लम्स ना रहे। बेसन को घोलने के बाद हम सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं। एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो उसमें 2 कड़ी पत्ता, 1 टीस्पून ज़ीरा और हाफ़ टीस्पून अजवाइन शामिल करेंगे और उसे 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे। उसके बाद एक स्मॉल साइज़ का प्याज चॉप करके वो शामिल करेंगे। जब प्याज लाइट ब्राउन कलर में हो जाए तो उसमें 5 से 6 हरी मिर्चें शामिल करेंगे और हाफ़ टीस्पून लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। हरी मिर्चों का कड़ी में एक स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर आता है। फिर एक टमाटर स्मॉल साइज़ का चॉप करके वो शामिल करेंगे और टमाटर को तब तक पकाएंगे जब तक ये नरम ना हो जाए। टमाटर नरम होने के बाद फिर इसमें हम जो बैटर तैयार किया था बेसन का वो शामिल करेंगे। बेसन शामिल करते हुए चम्मच मसलसल चलाएंगे ताकि कोई गुठली ना बने। फिर उसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे क्योंकि हमने 1.5 घंटे के लिए कड़ी को पकाना है। आंच को फुल कर लेंगे जब तक जोश नहीं आता। चम्मच मसलसल चलाते जाएंगे। जब जोश आ जाएगा तो इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे कवर कर देंगे और 1.5 घंटे के लिए रख देंगे ताकि कड़ी अच्छे से पक जाए। थर्ड स्टेप की तरफ आते हैं और पकौड़ों के लिए बेसन तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 प्याली बेसन लिया है और एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कट करके वो शामिल करेंगे। एक मीडियम साइज़ का आलू बारीक कट करके वो शामिल किया है। 3 से 4 हरी मिर्चें कट करके वो शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून दही शामिल करेंगे। आपके पास अगर दही नहीं है तो आप हाफ़ टीस्पून मीठा सोडा भी शामिल कर सकते हैं। दही शामिल करने से पकोड़े बहुत नरम बनते हैं। इसके बाद इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल करेंगे, हाफ़ टीस्पून अजवाइन शामिल करेंगे, 1 टीस्पून सुरख मिर्च शामिल करेंगे, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर और हाफ़ टीस्पून हल्दी शामिल करेंगे और थोड़ा सा पानी शामिल करके बेसन को घोल लेंगे। पानी हमने बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करना बल्कि थोड़ा थोड़ा शामिल करके एक थिक सी पेस्ट बना लेनी है, जैसे पकौड़ों का मसाला तैयार करते हैं। पैन में ऑयल गर्म होने के लिए पहले ही रख दिया था। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें पकौड़े शामिल करेंगे। इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करेंगे। जब एक साइड अच्छे से पक जाए तो फिर साइड बदलेंगे। साइड बदलने के बाद भी इनको थोड़ी देर दूसरी साइड से भी कुक करेंगे। जब इनका कलर लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर इनको निकाल लेंगे। इसी तरह मैंने सारे पकौड़े तैयार कर लिए थे। करीब 1.5 घंटा पकने के बाद तैयार हो गई थी। इसमें पकौड़े शामिल किए और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। हमारी मज़ेदार कड़ी तैयार है। आपको यकीनन ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। लास्ट पे सर्व करते हुए आप बाउल में जिन ऑयल में पकौड़े निकाले थे वो ऑयल इसके ऊपर डालें। अगर ऑयल ठंडा हो जाए तो उसे गर्म करके डाल लें। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें।